हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 17.3 के 14 सवाल तक हल किए थे। इसके बाद इसके शेष प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को तक यह पहुंच सके और इसका लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15 नंबर का दिया है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः 4y 6 9 तथा यक्ष 4 हैं के केंद्र के निर्देशांक 3 6 हैं। यक्ष और y का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ हम माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः A 4y B 6 9 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, तथा C यक्ष 4 हैं। ठीक है, अब देखें त्रिभुज का केंद्रक जो होता है तीनों त्रिभुज के तीनों बिंदुओं शीर्ष बिंदुओं के भुज को जोड़ करके 3 से भाग करते हैं तो उसका कोट भुज निकलता है। और उसी तरह से उसका कोट तीनों जोड़ करके ये सेकंड जो स्थान पे दिया है एक कोटि है, तो तीनों कोटियों को जोड़ करके 3 से भाग करेंगे तो कोट निकलेगा। तो इस तरह से त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं त्रिभुज के केंद्रक का भुज जो है लिखें, ठीक है, भुज, तो यह हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ठीक है, अब भुज जो है देखें इसका 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 हम लिख लें और यहाँ इसको लिख लें x1, यहाँ न लिखे यहीं लिखें x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो यहाँ x1 का मान 4 है और x2 का मान 6 और x3 का मान x है बटे 3। तो यह तिर्यक गुणा करें तो 6 4 10 धन x बराबर 9। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 9 ऋण 10 और यह हो जाएगा आपका -1। x का मान -1 हो जाएगा। x का मान पूछ रहा था तो x का मान निकल गया, फिर y का मान निकालना है। तो इसी तरह से लिखें त्रिभुज के केंद्रक का कोट, तो यह कोट जो हो जाएगा यह कोटियों को जोड़ करके हम 3 से भाग कर देंगे और इसका कोट जो है देखें 6 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब y1 का मान देखें, y1 जो है यहाँ y दिया है, y2 6 दिया है, y3 4 दिया है, तो यहाँ हम लिख लें। ठीक है, y1 y, y2 9 और y3 4 बटे 3। तो यह हो जाएगा आपका y धन 13 बटे 3 और यहाँ 6 हो गया। तिर्यक गुणा कर लेंगे, y धन 13 बराबर 6 18, तो y बराबर हो जाएगा 18 ऋण 13 और यह हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, तो y का मान 5 हो गया। ठीक है, तो यही जो है पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। तो y बराबर 5 आपका हो गया। ठीक है।
और x बराबर ऋण 1, यही पूछ रहा था। तो ये आपके आंसर हो गए। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नंबर का दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3, 5 तथा ऋण 4, ऋण 6 हैं। यदि त्रिभुज का केंद्रक 4, 3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें। माना त्रिभुज के दोनों शीर्ष A 3, 5, B ऋण 4, 6 तथा तीसरा शीर्ष C x3 y3 है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज के केंद्रक, यहाँ लिखें त्रिभुज के केंद्रक का भुज यह हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, यहाँ इसको हम लिख लें x1 y1 x2 y2। ठीक है, और यह x3 y3 है ही। ठीक है, अब इसमें हम मान रख लें त्रिभुज के केंद्रक का भुज। देखें यहाँ भुज 4 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। x1 3, x2 -4। ठीक है, और x3 आपका दिया है, यह ज्ञात करना है। ठीक है, /3। तो अब देखें -4 में से 3 निकल जाएगा तो -1 बचेगा, प्लस x3 हो जाएगा /3, और यहाँ हो गया 4। तिर्यक गुणा करें तो -1 प्लस x3 बराबर 4 × 12। x3 जो है आपका हो जाएगा 12, ऋण 1 इधर आएगा दाएं तरफ तो +1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो x3 हो गया 13। तो इसी तरह से हम निकाल लें त्रिभुज के केंद्रक का कोटि। यहाँ लिखें त्रिभुज के केंद्रक का कोटि, यह हो जाएगा आपका, कोटियों को जोड़ देंगे तीनों को। ठीक है, और 3 से भाग कर देंगे। तो इसका कोटि जो है देखें केंद्रक का 3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम रख लें 3। ठीक है, और y1 जो है 5 है, y2 ऋण 6 है, और y3 है। ठीक है, तो यहाँ हम रखें y1 5, y2 जो है ऋण 6 आधन y3/3। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, ऋण 1 हो जाएगा धन y3 और /3, और इधर हो गया 3। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करके y3 निकाल लेंगे। तो तिर्यक गुणा करें तो -1 प्लस y3, ठीक है, बराबर 9, और y3 बराबर हो जाएगा आपका 9, और ऋण 1 इधर आएगा तो धन 1 हो जाएगा, और यह हो गया आपका 10। तो y3 हो गया 10। ठीक है, तो देखें त्रिभुज का तीसरा शीर्ष पूछ रहा था, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का तीसरा शीर्ष C x3 y3 बराबर कितना हो गया, यह हो जाएगा x3 देखें 13 दिया है। ठीक है, और y3 10 दिया है, तो यही जो है इसका शीर्ष बिंदु होगा। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17 नंबर का। दिया है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, ऋण 5, ऋण 7, 4, 10, ऋण 2 हैं। ठीक है, तो
तो इसका केंद्रक निर्देशांक, केंद्रक का एक त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल हम लोग अभी किए हैं पिछले वीडियोज में। 15 नंबर का सवाल है, देखें इसके शीर्ष दिए गए हैं। और ठीक है, 14 नंबर का किया गया है कि शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और त्रिभुज का केंद्रक निर्देशांक ज्ञात करना है, केंद्रक का निर्देशांक। तो बिल्कुल वही सवाल जो है 17 नंबर का है। इसमें कुछ नहीं करना है, तीनों को भुज को जोड़ करके 3 से भाग कर देंगे तो केंद्रक का भुज निकलेगा। फिर कोटि को तीनों को जोड़ करके 3 से भाग करेंगे, ऋण 5 धन 4 ऋण 2/3 करेंगे तो उसका कोटि निकलेगा। तो इस तरह से इसका केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। तो इसको आप लोग स्वयं कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 नंबर का कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ऋण 1 3 ऋण 3 ऋण 2 एवं 5 ऋण 1 हैं। तो शीर्षों A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हल देखें। अब देखें, यह आपका त्रिभुज है। इसे हम मान लें A, B और C, ठीक है। अब A का निर्देशांक दिया हुआ है, देखें ऋण 1 3, B का दिया हुआ है ऋण 3 ऋण 2, ठीक है। और C का निर्देशांक दिया है 5 और ऋण 1। तो कह रहा है कि शीर्ष A से और शीर्ष B से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना। तो माध्यिका किसे कहते हैं ये जाने हम। त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। तो एक से का सम्मुख भुजा BC है, तो इसका मध्य बिंदु यह हम मान लें D, ठीक है। यहाँ लिखें D। तो इसको हम मिलावें तो यह जो है AD को मिला लें तो यह ऐसे मिल गया, ठीक है। यह D बिंदु पर मिला। अब इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे D, तो AD के बीच की दूरी जो है फार्मूले से निकाल लेंगे तो यही माध्यिका AD की लंबाई हो जाएगी। फिर उसके बाद B से भी निकालना है, तो B का सम्मुख भुजा AC है, तो AC का मध्य बिंदु जो है अगर यह हो, इसको हम E मान लें, ठीक है। तो B को हम E से मिलाएंगे तो BE जो है दूसरी माध्यिका कहलाएगी। तो यही AD और BE पूछ रहा है, ठीक है। तो चूँकि D और E मध्य बिंदु हैं तो देखें यहाँ लिखें, चूँकि D एवं E भुजा BC एवं AC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए D का निर्देशांक क्या हो जाएगा। इसके भुज को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो -3 और धन 5/2 और कोटि जो है ऋण 2 और यहाँ जो है -1 है बटे 2। तो यह हो जाएगा 5 में से 3 गया 2/2 और यह हो जाएगा ऋण 3/2। तो यह आपका हो गया 1 और ऋण 3/2, ठीक है। यह हो गया आपका D का निर्देशांक, D का निर्देशांक हो गया, ठीक है। तो यह आपका D का निर्देशांक हो गया 1 और ऋण 3/2। इसी तरह से E का निर्देशांक निकालें। E का निर्देशांक तो इसका भुज और इसका भुज जोड़ें -1 धन 5/2 और इसका कोट 3 ऋण 1 है, 3 ऋण 1/2। तो 5 में से 1 गया 4/2,
ठीक है, 4/2 हो गया, 3 में से 1 गया, 2/2, तो यह हो जाएगा आपका 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 और 1। अब AD, माध्यिका AD की लंबाई निकालें। माध्यिका AD की लंबाई, यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यह हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 कर लें। ठीक है, और इसको x3 y3 कर लें और इसे x4 y4 कर लें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखें अब यहाँ जो है x1 का मान हम रखेंगे, तो x1 आपका जो है -1 है। ठीक है, तो यहाँ रखें -1 और x2 आपका जो है यहाँ 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 देखें कितना दिया है, y1 दिया है यहाँ 3, तो यहाँ हम 3 रख लें और y2 जो है -3/2 है, तो माइनस माइनस प्लस और 3/2 इसका वर्ग हो जाएगा और यह हो गया अंडर रूट में। ठीक है, -1 -2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर लें। अब यह देखें 3 दूना 6, 6 3 9/2, इसका वर्ग हो गया और यह हो गया अंडर रूट में। यह -2 का वर्ग जो है 4 हो जाएगा और यह 81/4 हो जाएगा अंडर रूट में, और यह हो जाएगा 81, 4 चौका 16, 16 अधन 81/4। ठीक है, अब इसको जोड़ें, 6 1 7, 8 1 9/4, यह हो गया करनी में। ठीक है, तो यह माध्यिका AD की लंबाई हो गया, यहाँ लिख लें माध्यिका AD की लंबाई। ठीक है, अब इसके बाद से हम फिर निकालेंगे माध्यिका BE की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ लिखें माध्यिका BE की लंबाई उसी फार्मूले से। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, देखें यहाँ x3 y3 है और यहाँ x4 y4 है, तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला हम x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हम मान रख देंगे x3, देखें x3 जो है -3 है और x4 जो है 2 है, तो -3 और -2 हो जाएगा, तो -3 और -2 इसका जो है वर्ग हो जाएगा प्लस y3 माइनस y4। अब देखें y3 -2 है और y4 1 है, तो -2 -1 हो जाएगा, -2 -1 और इसका वर्ग कर देंगे और यह अंडर रूट में हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, -5 का वर्ग कर लेंगे और यहाँ -3 हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेंगे, अंडर रूट में ले लेंगे। अब देखें यह हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा 9, 5 25 अधन 9, और यह हो गया आपका 9 5 14 और 2 1 3। ठीक है, तो यह जो है आपके माध्यिका BE की लंबाई हो जाएगी। माध्यिका BE की
लंबाई। तो यही पूछ रहा था, दोनों माध्यिकाओं की लंबाई पूछ रहा था। माध्यिका AD की लंबाई हो गया कर्णी में 97/4 और माध्यिका BE की लंबाई हो गया कर्णी में 34। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।